हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, संख्या पद्धति। इसलिए दोस्तों देखना चैप्टर नाम क्या है दोस्तों, चैप्टर क्या है दोस्तों, चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति। इसका इंग्लिश कहते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। चैप्टर में क्या दोस्तों, संख्या पद्धति, और इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसका प्रश्नावली एक क्या करते हैं दोस्तों, हम हल करते हैं। तो दोस्तों चलने से पहले दोस्तों क्या करते हैं हम, यदि हमारे चैनल पर दोस्तों क्या होगा, नए होना दोस्तों, चैनल को करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि हम कोई वीडियो दोस्तों हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, प्रश्नावली दोस्तों हम प्रश्नावली 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 1.1 प्रश्नावली 1.1 को क्या है दोस्तों, हम हल करेंगे। लिखना क्वेश्चन नंबर 1 दिया दोस्तों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक, यहाँ पास सवाल दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि पी और क्यू पूर्णांक, जबकि पी और क्यू दोस्तों क्या है, पूर्णांक हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों किताब से मिला रहना। इसका दोस्तों क्या राइट हल कर देना। तो लिखते हैं दोस्तों हाँ शून्य एक, हाँ शून्य को पी वाई क्यू के रूप में पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जबकि p बराबर 0 1, फिर जी पी बराबर 0 और क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 1 2 डैश क्यू, क्योंकि क्यू का 0 नहीं होना चाहिए, तो हम दिखा सकते हैं 0 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, 0 में 1 से भाग देंगे दोस्तों 0 आएगा, बराबर 0 में 2 से भाग देंगे 0 आएगा। इसका दोस्तों चलता रहेगा, ये दोस्तों क्या होगा, या दोस्तों इत्यादि क्या होगा, इत्यादि दोस्तों क्या होगा, इत्यादि क्या से हमारा चलता रहेगा। इसका दोस्तों पहले इसका और यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पी और क्यों क्या है, पूर्णांक है, पी और क्यों क्या दोस्तों, पूर्णांक है, और यहाँ दिखा देंगे, और क्यू और पी और क्या दोस्तों, और क्यू नॉट इक्वल क्या है 0, क्यू नॉट इक्वल क्या है दोस्तों 0। इस दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों क्या था, हल था। हम क्या दोस्तों हाँ लिखते क्या, हाँ शून्य को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ जबकि p बराबर 0 क्यू नॉट इक्वल टू क्यू बराबर क्यू बराबर 1 2 3 से लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 का मिलाने दोस्तों, 0 में 1 से भाग देंगे 0 प्राप्त होगा, बराबर 2 से भाग देंगे दोस्तों 0 2 ही प्राप्त होगा, ऐसे डैश क्या है दोस्तों, इत्यादि हमारे पास संख्याएँ रहेंगी। यहाँ लिखते हैं जहाँ यहाँ p और क्यू क्या पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 2 और 4 के बीच में, सॉरी 2 नहीं 3 और दिया है दोस्तों, सॉरी चाहते हैं दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 2 और 4 के 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसका दोस्तों ज्ञात करने से पहले दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों, सूत्र जिसे कहते हैं, सूत्र उसका होता है a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ए मतलब क्या दोस्तों, पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ कर दोस्तों दूसरे में क्या कर देंगे, भाग देंगे, दूसरे में क्या पता चल जाएगा, पहली संख्या का दोस्तों पता चल जाएगा। चलिए उसका करते हैं, मैं हल कर दिखा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, लिखेंगे दोस्तों 3 और इसका हल दोस्तों, यहाँ दोस्तों इसका हल लिख देते हैं, हल। और दोस्तों हमारे राइटिंग में जाना दोस्तों, राइटिंग से तो आपको समझ में आने से काम है और आपको पढ़ने से काम है दोस्तों। 2 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या देखना, यहाँ लिखेंगे दोस्तों पहली संख्या, क्या दोस्तों, पहली परिमेय संख्या लिखेंगे दोस्तों, पहली परिमेय
पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या दोस्तों क्या करें, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए प्लस बी। ए मतलब क्या 3 होगा, बी मतलब 4, मतलब 3 + 4/2। 3 4 कितना दोस्तों 7, 7/2। अब 2 से भाग दें 3 कितना जाएगा दोस्तों 3.5 आएगा। क्या दोस्तों 7 में 2 से भाग दें कितना आएगा 3.5। ये दोस्तों क्या हुआ, पहली संख्या निकल गया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरी निकलते हैं, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या क्या हुआ दोस्तों, हम पहले क्या है 3 है, इसे हम 3 लिख लें, और दूसरे में निकालने से पहले क्या करेंगे हम, अभी भी जो हमारे पास लेटेस्ट है संख्या उसका हमने दूसरे मानेंगे, इनकी बी मान, हम बी का मान होगा a/2। अब 3 3 6, 6.5, 6.5/2। अब इस चीज़ में भाग दें कितना है दोस्तों हमारे पास 3.25। क्या दोस्तों हमारा दूसरे निकल गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, तीसरे निकालते हैं, देखना तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या किसने क्या दोस्तों, हमारे पास क्या था दोस्तों, इससे पहले क्या है 3 दशमलव, देखना ये हमारे पास क्या है 3.5, यानी कि 3.5 और प्लस अभी कितना था दोस्तों हमारे पास कि 4 था। क्या दोस्तों 4 था ना, इसे हम 4 ले लेंगे बाई 2। अब इसे 4 3 7, 0.5/2। अब देखना इसे हम भाग देंगे, इसे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास कि 3.75। अब क्या था दोस्तों, तीसरी बात क्या है, चौथी निकालेंगे दोस्तों। तीसरी कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखना हमारे पास पहले क्या संख्या था, पहले हम भाग देने पर 3.5 वो, और जो दूसरी संख्या थी मतलब कि इसमें 4 थी, उस दोनों क्या करें दोस्तों जोड़ कर दोस्तों दूसरा क्या करिए भाग दे रही है, पास कर तीसरी पता चल गया। हम क्या निकालते दूसरे से चौथे निकालते हैं, देखना तीसरी बात चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या। अब चौथी परिमेय संख्या हमारा कैसे निकलेगी, जो पहली परिमेय संख्या है 3.5 और प्लस दूसरी जो है 3.25 आया है, 3.25 इसके बीच की 3.25/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है दोस्तों, इन दोनों को पूरा ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6.75/2। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों 6.75/2 आ जाएगा। और जब इसमें इससे भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3.375 इतना आ जाएगा दोस्तों हमारा। ये भाग देने पर दोस्तों क्या करना, आपको तो क्लास 9 पहुँच ही गए हैं दोस्तों, आपको तो भाग देना आना ही चाहिए। ये दोस्तों इससे भाग देंगे इतना आ जाएगा। अगला चौथी निकाल दोस्तों, पाँचवा निकालते हैं। इसी प्रकार पाँचवा परिमेय संख्या, पाँचवा परिमेय संख्या, पाँचवा परिमेय संख्या। अब दोस्तों पाँचवा निकालने से पहले हम किसके बीच निकालेंगे, पाँचवा किसके बीच निकालेंगे, देखना जो हमारे पास होगा 3.75, ये 3.75 और 3.75 और किसके बीच निकालेंगे दोस्तों हम 4 के बीच, ये 3.5 लेंगे और किसके बीच निकालेंगे, ये जो हमारे 4 थे इसके बीच में हम निकाल लेते हैं। देखना 3.75 प्लस 4/2। अब 4 3 कितना दोस्तों 7, 7.75/2। अब इसी का अगर डिवाइस करेंगे मतलब क्या दोस्तों भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, भाग देने पर आ जाएगा दोस्तों हमारी 3.875 इतना हमारे पास है दोस्तों। ये फाइनली आ जाएगा पाँचवा परिमेय संख्या। और दोस्तों छठवां देखना, छठवां परिमेय संख्या, छठवां परिमेय संख्या इसके किसके बीच है दोस्तों, ये हमारा जो 3 है और दोस्तों क्या है 3.25, 3 दोस्तों 3.25 के बीच निकालेंगे, 3 + 3.25/2। अब 3 कितना दोस्तों 6.25/2 इसके बीच में निकालेंगे। अब इससे भाग देने को कितना है दोस्तों हमारे पास 3.125 125 भाग देने में दोस्तों क्या होता है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि पहली परिमेय संख्या दोस्तों, पहली परिमेय संख्या क्या है दोस्तों 3.5 है, दूसरी क्या है 3.25 है, तीसरी क्या है दोस्तों 3.75 है, चौथी क्या है दोस्तों 3.375 है, पाँचवीं क्या है 3.875 है, और छठवीं क्या निकाले दोस्तों हमारे पास 3.125। आई होप दोस्तों क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, यदि नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो क्या करना दोस्तों, वीडियो नीचे दोस्तों कमेंट करना दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे आपको स्पेशल क्या करेंगे दोस्तों बनाकर वीडियो आपको क्या करेंगे दे देंगे। या फिर दोस्तों और कोई इसका नियम जो होगा दोस्तों उस नियम से आपको क्या करेंगे समझाने का
कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दिया है कि 3/5 और 3/5 और 4/5, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 3/5 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो इसमें क्या कहते हैं, लिखते हैं, ये लिखेंगे हल। इसका लिखेंगे हल क्या होगा दोस्तों, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या दोस्तों ज्ञात करना है। हम क्या करें, इसे हम ऐसे ही लिख लिए। अब चलना हम क्या करें दोस्तों, 3/5 है। अब देखना दोस्तों, 5 से जब हम 3 में भाग देंगे, क्या दोस्तों, जब 5 से 3 में भाग देंगे कितना है दोस्तों, 0.6। इतना दोस्तों आप तो भाग देने आता ही होगा। जब दोस्तों कहते हैं इससे हम भाग देंगे क्या दोस्तों, 0.6 आ जाएगा। और दोस्तों देखना ये 4/5 है दोस्तों, 5 से जब 4 भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 0.8 आ जाएगा, 0.8। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते, देखना आप जानते हैं दोस्तों 0.6, दशमलव के बाद कोई जीरो की वैल्यू होता नहीं है, चाहे हम लगाएं चाहे न लगाएं, उससे कोई फर्क पड़ना। देखना या अपने मन से 0 भी लगा देंगे तो दशमलव को 0 वैल्यू कुछ होता नहीं, मतलब क्या 6 बचेगा। यहाँ भी इसी प्रकार से लिखते हैं, देखना 0.80। अब देखना हमें चाहिए 5 परिमेय संख्या। जब हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए दोस्तों, तो हम लिख क्या देंगे इसी प्रकार, लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ना, यहाँ लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ध्यान 5 परिमेय संख्या क्या हो सकता है दोस्तों, पहले क्या दोस्तों, ये क्या 0.6 एक है, क्या 0.60 है ना, मतलब क्या दोस्तों हम सिंपल से कहते हैं 0.60, मतलब इसे हम दशमलव के बाद दोस्तों एक एक अंक बोलते हैं, लेकिन मानते हैं दोस्तों 0.61 है दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा 0 है, उसके बाद क्या है 0.6 का, यानी पहली परिमेय संख्या दोस्तों 0.61 होगा, और दूसरी परिमेय संख्या का दोस्तों 0.62, तीसरी परिमेय संख्या दोस्तों 0.63, चौथी क्या होगा 0.64। 1 2 3 4 होगा दोस्तों हमारे पास है ये 0.65। हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए दोस्तों, हम 5 परिमेय संख्या ये बना लिए, यानी कि पहले क्या हो 0.61, दूसरी क्या हो 0.62, तीसरी क्या हो 0.63, तीसरी क्या चौथी क्या हो 0.64, पाँचवीं क्या हो दोस्तों 0.65। ये हमारे पास क्या दोस्तों कुल 5 परिमेय संख्या क्रम से यही हमारे फाइनली आंसर हो जाएंगे। आई होप दोस्तों अब क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे दोस्तों ये प्रश्न का दोस्तों क्या है, प्रश्नावली दोस्तों लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें कुछ कथन दिया है, पूछा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण से दीजिए उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों प्रश्न कुछ 3-4 प्रश्न दिए हैं दोस्तों। इसमें इसका पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दोस्तों एक कथन तो दोस्तों में क्या है, हाँ होता है। क्या दोस्तों प्रत्येक पूर्ण संख्या का होता है प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि दोस्तों हमें पूछा कारण, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वो जवाब देते हैं क्योंकि क्या है दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या दोस्तों हाँ दोस्तों आप जवाब क्या दोस्तों, हाँ क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दोस्तों हमारा ये आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दोस्तों नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी जवाब क्या दोस्तों नहीं। क्या दोस्तों
क्या होता नहीं होता है। अब क्योंकि जवाब देना क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि 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 दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो, दोस्तों ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे का जवाब था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मतलब इसी प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 4 का तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा का रहे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका प्रत्येक जो है परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या दोस्तों लिखेंगे जवाब, नहीं होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि लिखना, क्योंकि लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो भिन्नात्मक होते हैं, भिन्नात्मक क्या दोस्तों, कि जो भिन्नात्मक परिमेय हैं, जो भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं, जो भिन्नात्मक परिमेय संख्या जो भिन्न में, दोस्तों भिन्नात्मक क्या होता है दोस्तों, जो हमारे भिन्न में है। भिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे दोस्तों हमारे पास है, जैसे कि 5/8, इसे क्या दोस्तों आदि, क्या दोस्तों आदि मतलब ऐसे क्या होंगे दोस्तों, जैसे 5/8, 7/8, 5/3, 2/5, इसका दोस्तों हमारे भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं हैं। आदि इस सब क्या दोस्तों हमारे पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। क्या दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या वही होंगे जो दोस्तों जो बटे में नहीं होंगे, वो क्या दोस्तों हमारे पूर्ण संख्या हो जाएंगे। ये दोस्तों क्या हुआ, इस हमारे दोस्तों प्रश्नावली का दोस्तों अंत हो गया, मतलब कितने इसके अंत हो गया दोस्तों। इस प्रश्नावली का दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली नंबर 2 में दोस्तों। तब तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आए दोस्तों नए, तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं दोस्तों कोई वीडियो क्या दोस्तों अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसका कहना वीडियो को लाइक कर देना, तो उसका कहना प्यारा सा कमेंट कर देना।